रहती है। भगवान, धारणा को इस प्रकार अचानक स्थिर कर लेना इतना सहज नहीं हो सकता। राजन, तुमने ठीक कहा कि अंतिम क्षण में सहसा मोह के सारे बंधन काटकर भगवान में चित्त को एकाग्र करना सहज नहीं। उसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य सारा जीवन अभ्यास करता रहे। उसे ही साधना कहते हैं। कलयुग में साधना का रूप अति सहज है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की साधना अति कठिन है। मन को विषयों से हटाकर भगवान के श्री चरणों में लगाना संसारियों के लिए असंभव है। इसलिए शास्त्रों ने कलयुग में सबसे सहज एक ही साधन बताया है, भक्ति। कलयुग में केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है और भक्ति को पाने का एक ही सहज साधन है कि जब भी समय मिले मनुष्य सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करता रहे। यही सबसे महान गुरु मंत्र है जिससे मृत्यु के समय भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाने में बड़ी सहायता मिलती है। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें भागवत पुराण की कथा सुनाऊंगा, जो भक्ति रस की ऐसी गंगा है कि जो प्राणी एक बार उसमें स्नान कर लेता है वो फिर भक्ति रस की उस नदी से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, उसी में डूब जाता है। वही उसका मोक्ष है। मेरी ओर देखो, मेरी भगवान के सगुण रूप में कोई रुचि नहीं थी। मैं केवल निर्गुण स्वरूप भगवान में निष्ठा रखता था। परंतु जब मैंने अपने पिता से श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अध्ययन किया तो भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने इस प्रकार मेरे हृदय को बलात् अपनी ओर खींच लिया कि मैं निर्गुण सगुण सब भूलकर अब कृष्ण भगवान की साकार लीला रूपी गंगा में उसी की लहरों की भांति बहता चला जा रहा हूं। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें वही भागवत कथा सुनाऊंगा जिसमें श्री कृष्ण की सगुण लीलाओं का वर्णन है। तुम्हारे अंत समय में कृष्ण लीलामृत का सेवन ही सहाय होगा। उस दिव्य सभा में महामुनि शुक के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा गंगा की अविरल धारा की भांति बहने लगी। उस सभा में एक ओर शिष्य मंडली में मैं भी बैठा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे भक्ति, ज्ञान और शक्ति का महासागर लहरें मार रहा हो। भागवत शास्त्र की मर्यादा ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाने से पूर्व उनसे पहले आए हुए अवतारों की कथा अवश्य सुनानी चाहिए। इसलिए महात्मा शुक ने आध्यात्मिक दर्शन और नैतिक धर्म का उपाख्यान करते हुए सबसे पहले भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनाने आरंभ की।